नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनैश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, जीवन एक बॉक्सिंग का खेल है। जैसे बॉक्सिंग का खेल होता है ना, ऐसे ही जीवन भी एक खेल के समान है। बॉक्सिंग के खेल में जब आप नीचे गिर जाते ना, तो हार घोषित नहीं होती है। हार तब घोषित किया जाती है जब आप उठने से इनकार कर देते। इसलिए लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में फंसा जाए उसे इंसान कहते हैं। उठिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, जीवन में हार नहीं माननी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने मंगल के स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश के गोचर को लेकर। 5 दिसंबर 2021 मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश 5 दिसंबर 2021 को सुबह 5:01 पे होगा और यहां मंगल 5 जनवरी 2022 तक रहेंगे। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, 2 या 4 मिनट मंगल के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। यदि आपको अच्छा नहीं लगता उसको स्किप करके राशिफल पे आ जाना। राशिफल तो बताऊंगा ही, लेकिन मंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए, क्योंकि ये मंगल सौरमंडल का चौथा ग्रह है और ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसका जो अंग्रेजी में मार्स नाम पड़ा है, ये रोम के देवता के नाम पे रखा गया है। इसका रंग लाल है, यानी ये रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। कारण क्या? क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड काफी मात्रा में है, इस कारण इसका गहरा रंग लाल है। व्यास में मंगल ग्रह पृथ्वी का आधा है और इसका तापमान पृथ्वी से बहुत कम है। यहां के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रधान है गैस। इस ग्रह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां भी है और इस सौरमंडल के सबसे विशालतम सक्रिय ज्वालामुखी मंगल ग्रह पे ही है। ज्योतिष में मंगल का अपना प्रभाव, क्योंकि ये ऊर्जा का प्रतीक है। ये भूमि पुत्र है, आक्रमक, इसे भूमि भी कहते हैं। मंगल देवता शांत रहे, इसके लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, उनका व्रत, उनका अनुष्ठान पूजा किया जाता है। और मंगल को बहुत आक्रामक मांगा, कहीं कहीं क्रूर भी कहा ज्योतिष में। ऊर्जा, भाई, भूमि, साहस, शक्ति, पराक्रम, शौर्य का प्रतीक मंगल है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। कहते हैं कि जब मंगल जन्म कुंडली में ठीक बैठा हो तो मूंगा धारण करना बड़ा शुभ रहता है। रंगों में मंगल लाल रंग को प्रतिनिधित्व करता है। शरीर में मंगल का जो प्रभाव है वो ब्लड से भी है और आंखों से भी है। विद्वानों के मत के अनुसार लगन, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल की उपस्थिति मांगलिक दोष का संकेत करती है। लेकिन बहुत सी इसमें भ्रांतियां हैं, इस पर गहराई से काम कर। मोटा मोटा भले मांगलिक कह दो, लेकिन ये देखना जरूरी मंगल किस राशि में बैठा है, किन के साथ बैठा है, कितनी डिग्री पे बैठा है, तभी आप मांगलिक कह सकते हैं। यदि आपकी जन्मकुंडली में मंगल बली है तो ऊर्जावान और निडर बनाता है, और निर्बल मंगल की स्थिति में दुर्घटना और कर्जे की स्थिति पैदा होती है। यदि आपकी जन्मकुंडली में मंगल का संबंध 10म भाव से है तो आदमी ऊर्जा से संबंधित, यानी सेना, पुलिस, इलेक्ट्रिक, बिजली, स्पोर्ट्स, प्रॉपर्टी, इस तरह के व्यवसाय से जुड़ता, कामकाज से जुड़ता है। निर्बल मंगल है तो रक्त संबंधी बीमारियां, कुष्ठ रोग, रक्तचाप, कैंसर जैसे रोगों का कारण भी कई बार बनते देखा गया है। ये मंगल है। मैं 2-3 दिन में इसलिए थोड़ा सा आप समझे, इस मंगल की इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर मैंने आपका ये राशिफल तैयार किया है कि मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में पहले से केतु का संचरण भी है। तो केतु और मंगल का जो युति है 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगी, इस विषय पर आ रहा हूं। और सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए मंगल लगन और अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव स्वराशि वृश्चिक में संचरण करेगा और साथ में केतु भी है। मेष राशि वालों के लिए मंगल का लगने ही सोकर अष्टम भाव में संचरण करना सावधानी का संकेत दे रहा है। किसी भी प्रकार की व्यावसायिक साजिश के प्रति विशेष मेष राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को बखान किसी के सामने नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रतिद्वंदियों पर इस समय कड़ी और पैनी नजर रखना बहुत जरूरी होगा। किसी प्रकार के बड़े पूंजी निवेश से 5 जनवरी तक बचना बहुत जरूरी। पूंजी निवेश करना है तो लीगल मामले, पेपर्स एवं बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी है।
यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कुछ समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं है। 5 जनवरी के बाद प्रयास करिएगा। इस समय किसी भी बाहरी आदमी और आंख बंद करके विश्वास करना परिवार और व्यावसायिक दोनों दृष्टिकोण से आपके लिए घातक सिद्ध होगा। केतु से पीड़ित है मंगल, ये भी ध्यान रखिएगा। दोस्ती के लिबास में दुश्मन आपके आसपास हो सकते हैं, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी। लग्नाधिपति अष्टम भाव से गोचर करना पारिवारिक जीवन में कुछ संकटों का संकेत भी है। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ दूरी का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में गलतफहमी पैदा हो सकती, मतभेद हो सकते हैं। घर की शांति का ध्यान रखें। यह सुनिश्चित करें कि घरेलू झगड़ों के बीच में बाहरी लोगों का दखलंदाजी ना हो। जहां तक हो हर प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी। समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाइए तो यह समय आपका आसानी से गुजर जाएगा। मंगल का गोचर मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करें। यात्रा पे जाते समय या वाहन चलाते समय सतर्क रहे, क्योंकि दुर्घटना का संकेत भी है। मंगल राशि परिवर्तन कर और अष्टम भाव में है, सावधानी तो अपेक्षित है, क्योंकि केतु साथ में है। विशेष सावधानी, अपने निजी रिश्तेदारों से सावधान रहे। किसी प्रकार की साजिश का शिकार वो आपको बना सकते हैं, सतर्क रहे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी नियमों का अनुपालना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? लगातार 7 दिन यानी 5 दिसंबर से लेकर लगातार 12 दिसंबर तक गरीब जरूरतमंद लोगों को मीठा भोजन कराइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। इस छोटा सा उपाय लेकिन कर लीजिएगा। नमनायन और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल 12वें और सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव वृश्चिक राशि से संचरण करेगा, और सप्तम भाव पार्टनर का भाव है, साझेदारी का भाव है। डेली रूटीन, दैनिक कामकाज का, छोटे रोज के काम करना, पैसे आना, उसका भाव है। विवाह का भाव भी है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का सप्तमें से द्वादश होकर सप्तम भाव में संचरण करना, 12वां भाव हानि का भाव है, और उस भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे तो रिश्तों में व्यय होगा, परेशानी आएगी, अप्रत्याशित परेशानियों का संकेत मंगल सप्तम भाव से संबंधित चीजों के लिए। तो रिश्तों को लेकर सावधानी रखनी पड़ेगी। पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय तो सावधानी रखनी पड़ेगी। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन कामकाज के लिहाज से सावधानी का भी है, सामान्य भी है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत रखी तो आप आराम से चुनौतियां पार कर लेंगे। जो लोग समझदारी से व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक है, समझदारी सूझबूझ तब तो ठीक है। लेकिन यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी। साझेदार से वाद विवाद की प्रबल संभावना है। कारोबार में खर्चों की अधिकता के आसार है, यह आपकी आर्थिक संतुलन को खराब कर सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत है या आयात और निर्यात के काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय महत्वपूर्ण साबित होगा, परंतु कार्य क्षेत्र में सफलता पाना आपके लिए इतना आसान नहीं। संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत और परिश्रम की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में परेशानियां बनी रहेगी। आपको अपने सहयोगियों का समर्थन ना मिले, इसकी वजह से आप स्वयं का स्वाभिमान भी हो सकता है। साथियों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी, इसलिए अहंकार नहीं होने दे। जो लोग आपके साथ काम करें उन्हें अपना बना करें। इस समय इस अवधि में आप जहां तक हो सके अपने आप को शांत रखें। किसी भी ऐसी जिद के पीछे न पड़े जो आपको अपनों की पहुंच से दूर लेके जाए। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सावधानी का संकेत रहे। कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी आपको करने पड़ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति असंतुलित हो सकती है। कुल मिलाकर यह समय मेहनत का है, परिश्रम का है, संघर्ष का है, और संयम और धैर्य का है, क्रोध से बचने का है। इस समय आपको अपने पारिवारिक लोगों के साथ सामंजस्य बनाने में दिक्कत होगी। कठिन समय है। स्वास्थ्य को लेकर भी लंबी यात्राओं से बचे, आंखों संबंधी बीमारियों से बचे। कोई इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले, क्योंकि गोचर इस तरह का ही संकेत दे रहा है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह समय एजुकेशन के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। देश से बाहर जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की इच्छा पूरी होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी को सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता प्राप्ति में मेहनत के योगदान को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, मेहनत जरूर करें। विशेष सावधानी स्वास्थ्य को लेकर है। कार्य व्यवसाय में कोई नया परिवर्तन नहीं करें। लापरवाही से आर्थिक हानि का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल देना है। जल में थोड़ा सा गुड़ जरूर डाल देना है। तत्पश्चात घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई
और 1 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक का करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल 11वें और 6ठे भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव वृश्चिक राशि में संचरण कर रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का 6ठे भाव में संचरण शुभता का संकेत दे रहा है, जहाँ एक उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर व्यापार में किए गए प्रयास भी सफल होंगे और आय स्रोतों में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठित लोगों के साथ जनसंपर्क बढ़ेगा। मंगल के 6ठे भाव से गोचर की यह अवधि आपके लिए अनुकूल साबित होगी, आपको सकारात्मक परिणाम देगी और आपके जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों को, चुनौतियों को खुलकर सामना करने का साहस भी देगी। इस गोचर के दौरान आपके संपर्क में अच्छे लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे और उनके वार्तालाप, उनकी योजनाओं का लाभ आपको मौका मिलेगा और वो आपकी योजना में अच्छे सहयोगी साबित होंगे। मंगल के 6ठे भाव से गोचर से आपके लिए भविष्य की योजना पर चर्चा करने में मदद करेगा। इसलिए अपनी प्रतिभा को तराशने के लिए लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहिएगा। गोचर बड़ा अच्छा है और इससे आपके कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस अवधि के दौरान सही और गलत को पहचानने में आप सक्षम होंगे। 6ठे भाव का मंगल कई शुभ अवसर देने का संकेत भी दे रहा है आपको। आप व्यवसायी है और व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक या किसी संस्थान से ऋण लेना चाहते हैं तो इस दौरान आपको शुभ समाचार मिल सकता है। या हालांकि एक बात मैंने देखी है कि जब भी इस तरह के गोचर होते हैं तो कार्यस्थल पर आपके शत्रु सक्रिय हो जाते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, परंतु आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना, इच्छा शक्ति और आपके काम करने के तरीके से आप उन पर विजय पा लेंगे। फिर भी इस अवधि में किसी तरह के विवाद और झगड़ों से अपने आप को दूर रखना अच्छा रहेगा। पारिवारिक लिहाज से इस अवधि के दौरान शांतिपूर्ण खुशहाल पारिवारिक जीवन का आनंद आप ले सकते हैं। जीवन साथी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा और कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो आपके पक्ष में आने का अच्छे संकेत है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। प्रतियोगिता परीक्षा में मिथुन राशि विद्यार्थियों को सफलता भी मिलेगी। विशेष सावधानी, किसी प्रकार का नया पूंजी निवेश बुजुर्गों की सलाह के बगैर नहीं करें, बिना मांगे राह न दें और गुप्त सत्रों से सावधान रहें। क्या उपाय करें? हर मंगलवार को चमेली का तेल सिंदूर डालकर हनुमान जी का अभिषेक करिएगा। माँ भगवती के सिर चरणों में हर रोज एक गुलाब का पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा श्रद्धा से। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मंगल 10म और 5म भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि 5म भाव में संचरण कर रहा है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का 5म भाव में गोचर करना कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा उलझने बढ़ाना का संकेत दे रहा है। कारोबार की दृष्टि से इस समय आपको अपनी कार्य क्षमता और प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत महसूस होगी। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए खुद को शांत रखने की आवश्यकता महसूस होगी। हर प्रकार के तनाव से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है यदि आप सफलता चाहते हैं। व्यर्थ का तनाव, मानसिक थकान, दूसरों के साथ झगड़ा विवाद से नहीं बचे तो परिस्थितियां ठीक नहीं रहेगी, लेकिन इनसे बच के रहे और खुद को शांत रखा तो हर परिस्थिति में संयम के साथ आप आगे बढ़ेंगे और सफलता भी मिल जाएगी। सकारात्मक अवसर और सकारात्मक सोच उचित लाभ का मौका देगी, इस बात का ध्यान। नौकरी में है तो अप्रत्याशित स्थानांतरण की संभावना है। अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर स्थानांतरण या यात्रा पे आपको जाना पड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव, चिंता भी है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी परिश्रम है, मेहनत है, संघर्ष है, मुश्किलें भी है। अपनी आलोचनाओं के प्रति न्यूट्रल रहिए, इस कान से सुनिए और इस कान से निकाल देना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरे कोई आपको सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, उनका सम्मान करिए और उस पर विचार करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि जो सलाह है, जो मशवरा है, आपको उन सभी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलेगी जिनसे आप जूझ रहे हैं। जीवन साथी और संतान के साथ होने वाली छोटी मोटी बातें आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती, बचिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अन्यथा स्वभाव की कठोरता और जिद्दीपन परिवार का माहौल बिगाड़ देगी। संतान के साथ संबंधों में मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखें। आपके द्वारा कही गई कोई बात न चाहते हुए भी आपकी संतान को आहत कर सकती है, इसलिए बचें। इसलिए बच्चों से बातचीत के दौरान अपनी भाषा पर खास तौर पर ध्यान दें। निजी संबंधों में कुछ मनमुटाव या उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती, बचें। इसलिए पार्टनर के साथ जब भी आप बात करें तो प्यार से बात करें और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करें। वार्तालाप द्वारा हर मतभेद को सुलझाते हुए अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करें तो आपको लाभ मिलेगा। विशेष सावधानी, व्यर्थ का भ्रम समस्याओं का कारण बन सकता है, इससे बचिए। भावनात्मक उथल पुथल से बचने के लिए मानसिक संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा। कारोबार और पारिवारिक मसले निपटाने के लिए बातचीत एक अच्छा माध्यम हो सकता है, इसलिए बातचीत से रिश्तों को निपटाने और पारदर्शिता रखें तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें?
बहुत जरूरी है। यदि आप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5 दिसंबर से लेकर लगातार 11 दिन श्रद्धानुसार गुड़ अपने हाथ से गाय को खिला देना, और हर रोज घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर सुबह शाम हनुमान चालीसा का करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नंबर में बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मंगल नवम और चतुर्थ भाव का स्वामी को चतुर्थ भाव स्वराशि वृश्चिक में संचरण करेगा। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का चतुर्थ भाव से गोचर करना लाभ का संकेत दे रहा है। मंगल का यह गोचर कारोबार के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर रहेगा। नवीन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए अनुकूल समय। कारोबारी नई रणनीति के आधार पर व्यवसाय की नई दिशा मिलेगी। हालांकि इसके बावजूद आप किसी निर्णय को जल्दबाजी लेने से बचने की आवश्यकता है। सफलता है, लाभ है, लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लें। यदि आप आर्थिक जीवन के संदर्भ में कोई रणनीति तैयार करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपका हर कार्य को आप अपनी मेहनत और लगन से पूरा करने में सफल होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको भरपूर प्रशंसा और महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति होगी। नौकरी वालों के लिए यह समय खासा अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान कार्यस्थल आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी। अपनी इच्छा अनुसार कार्यक्षमता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। यह समय पैतृक संपत्ति और ससुराल पक्ष से आपको अच्छा मुनाफा कमाने का अवसर भी दे रहा है। भूमि भवन वाहन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार और जीवन साथी को पर्याप्त समय देंगे और इससे परिवार का माहौल थोड़ा शांत दिखाई देगा। इससे इस समय आप अपनी सभी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कार्य और अपने परिवार में सही तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। घर परिवार में कुछ नया परिवर्तन होगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परंतु आपकी माताजी के स्वास्थ्य संबंधी कुछ तकलीफें हो सके, उनकी देखभाल पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस समय कुछ पुरानी समस्या भी आपके जीवन में पुनः लौट सकती है, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि आपको शांत रहना, स्वभाव में आक्रामकता नहीं रखनी, अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर करिए, व्यायाम जरूर करिए, योग जरूर करिए। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का संकेत नजर आ रहा है। पढ़ाई में चला रही ढिलाई, जो आप सुस्ती है पढ़ाई में, इससे आपको नुकसान हो सकता है। सफलता के लिए मेहनत है और मेहनत करने वाले विद्यार्थी को मन अनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। सावधानी, स्वयं और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पुराने मामले को तुलना दें। उपाय, घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और हर रोज सुबह और शाम हनुमान अष्टक का एक पाठ जरूर करें। सुबह सुबह श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब निर्धन विधवा स्त्री को मंगलवार के दिन दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगल अष्टम और तीसरे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव वृश्चिक राशि से संचरण कर रहा है और कन्या राशि वालों को मंगल का तीसरे भाव में गोचर करना अच्छा संकेत दे रहा है। व्यवसायिक योजनाएं मनोनुकूल सफलता देगी। किए गए प्रयासों की सराहना होगी। मनोनुकूल लाभदायक यात्राओं का योग और किए गए प्रयास के मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कारोबार में मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, अच्छा रहेगा। कारोबारियों को उनके प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा। इस समय आप अपने काम के प्रति अधिक व्यवस्थित दिखाई देंगे। आपकी कड़ी मेहनत और अपना प्रयास दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करने में मददगार साबित होगा। यदि आप नौकरी में तो आपको उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। आप नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। जो जातक वेतन वृद्धि या पदोन्नति की तलाश में थे, उन्हें इस गोचर काल में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में परस्पर तालमेल और समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। संपूर्ण व्यावसायिक भागदौड़ के बीच परिवार के साथ पारस्परिक प्रेम और सहजता बनी रहेगी। भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार परेशानी में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे। जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अनावश्यक मतभेद व विवादों से छुटकारा मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों में समन्वय रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ एक साथ बैठने का अवसर मिलेगा और परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। पारिवारिक सदस्य आपकी मानसिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थिति को भली भांति समझेंगे और आपको सहयोग भी करेंगे। शिक्षा के प्रति आपकी लगन और आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। लक्ष्य प्राप्ति में पूर्ण सजग रहे तो अध्ययन में आपका मन और सफलता दोनों ही अच्छी नजर आ रही है। क्या करें? पारिवारिक रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करें और पैसे के लेन देन से बचना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? मंगलवार के दिन माई के श्री चरणों में लाल चुनरी भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा और मंगल गायत्री का श्रद्धानुसार हर रोज जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। मंगल गायत्री आपको गूगल पे मिल जाएगी या यूट्यूब पे मिल जाएगी। नमूना में बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए मंगल सप्तम और दूसरे भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव वृश्चिक राशि में संचरण कर रहा है। तुला राशि वालों के लिए मंगल का दूसरे भाव में संचरण मिला जुला संकेत दे रहा है। कारोबार की स्थिति के लिए मंगल का दूसरे भाव में संचरण आपको सोच समझकर बुद्धिमानी से निर्णय लेने का संकेत दे रहा है।
कारोबार में व्यर्थ की बहस और विवाद से खुद को दूर रखें। वाणी का इस्तेमाल करते समय शब्दों का चयन पर ध्यान दें। यदि आपका बिजनेस प्रॉपर्टी से संबंधित है तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में विशेष सावधानी बरतें। धन के बड़े निवेश से फिलहाल आपको बचना बहुत जरूरी है, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपको अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग बहुत ही कूटनीति और दूरदर्शी के साथ करना होगा ताकि आप अपनी कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाते व्यापार को आगे बढ़ा सकें। नवीन परियोजना के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन धन के बड़े निवेश से इस समय बचना बहुत जरूरी है। निवेश लेना है तो सलाह लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि धन के निवेश से जुड़े हर निर्णय को लेते समय सावधानी और अनुभव की आवश्यकता है। नौकरी वालों के लिए समय अनुकूल है, जहां एक और बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर गोचर आपके स्वभाव में कुछ कठोरता का संकेत दे रहा है, जो बचना चाहिए। कठोर स्वभाव के कारण आपके कार्य क्षेत्र में सहकर्मी और बॉस से टकराव की संभावना है, ये आपको नुकसान दे सकता है। अपने स्वभाव में सुधार लाने का प्रयास करें, तभी आपको गोचर में उत्तर परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक लिहाज से दाम्पत्य जीवन में उलझनों का सामना करना पड़ेगा। परिवार और आपके बीच में अनावश्यक पैदा हो सकती है, बचें। पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव से घर का वातावरण खराब हो सकता है, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा खरीदारी आपके खर्चों में वृद्धि करेगी। कर्जा ऋण लेने की स्थिति से बचना बहुत जरूरी है। धन के लेन देन में सतर्कता बरतें। ससुराल पक्ष से ये गोचर पूर्ण सहयोग मिलने का सहयोग संकेत दे रहा है। जमीन जायदाद के मामलों से इस समय दूर रहना बहुत जरूरी। किसी भी जमीन को खरीदने और बेचने में अभी परहेज करना चाहिए 5 जनवरी तक। और स्वास्थ्य संबंधी मामले में भी सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। व्यर्थ की जल्दबाजी और क्रोध पर काबू रखें, सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मौसमी बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी, एसिडिटी, गैस, रक्त संबंधी बीमारी में सावधान रहे। तुला राशि के जातकों की जो छात्र है उनके लिए गोचर उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों को अपना अच्छा प्रदर्शन करने का बेहतर मौका मिलेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शिक्षा संबंधी शुभ परिणाम प्राप्त के लिए हर परिस्थिति में गोचर आपके साथ में थोड़ा सा अपने को शांत रखेगा और पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। विशेष सावधानी, दिखावे से बचे। शानो शौकत के चक्कर में आर्थिक पक्ष न बिगड़े, ध्यान दे। बड़े पूंजी निवेश से बचे और आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले। क्या उपाय करें? ओम क्राम क्रीम क्रॉम शभूमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल छठे और लगन भाव का स्वामी होकर लगन भाव स्वराशि वृश्चिक में संचरण कर रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का लगन भाव में संचरण आपकी ऊर्जा से आपको भरपूर बनाएगा और मंगल का ये गोचर आपको शुभ परिणाम देते हुए आपको कारोबार व्यवसाय में और अधिक मजबूत और उन्नतिदायक आत्मविश्वासी बनने में मदद करेगा, जिसके चलते आप इस समय ऊर्जा और उत्साह और दृढ़ संकल्प से भरपूर दिखाई देंगे। आप अपनी सभी कारोबारी योजनाओं पर उत्साह के साथ आगे बढ़ने में प्रयत्नशील रहेंगे। कारोबार में प्रभावी रूप से भी कार्य करने में आप सक्षम होंगे। मनोनुकूल व्यापारिक परिस्थितियां बनेगी। व्यापार के हर क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में धन लाभ की स्थिति सुदृढ़ होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। उधार देनदारी से पीछा छूटेगा। यदि आप नौकरी में है तो मंगल का ये राशि परिवर्तन नए जॉब और नौकरी परिवर्तन के अच्छे संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर आपका विकास और प्रभुत्व में वृद्धि होगी। आय वृद्धि के साथ कुछ अन्य संगठनों के लिए भी आप काम करने का आपको अवसर मिलेगा। पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा और पारिवारिक सदस्यों का आपस में सामंजस्य, मेलजोल और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। हर परिस्थिति में परिवार आपके साथ खड़ा है। जीवन साथी और संतान पक्ष की ओर से सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा और भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। बस इस समय अपने व्यवहार में नरमी रखें बस, क्योंकि मंगल का लगन भाव में उपस्थित होना स्वभाव में थोड़ी तेजी हो सकती है, इससे बचना चाहिए। मंगल का लगन भाव में गोचर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए मनोनुकूल लाभ और सफलता का संकेत है। विद्यार्थियों के लिए इस क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। कैरियर और शिक्षा संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा के प्रति आपका रुझान अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति में सजग भी रहेंगे। विशेष सावधानी, लंबी यात्राओं से बचें। जलन, ईर्ष्या आदि भावों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। उपाय: मंगलवार और शनिवार के दिन श्रद्धानुसार जौ किसी गौशाला में दान दें या गाय को अपने हाथ से खिलाएं, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए मंगल पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर 12वें भाव वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। धनुराशि वालों के लिए मंगल का द्वादश भाव से गोचर करना थोड़ा सा उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है, परंतु यदि आपने अपने स्वभाव पर नियंत्रण कर लिया तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, परंतु आपको हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले अपनों से बड़े और किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने की आवश्यकता होगी, तभी आप बेहतर सौदा कर उसे लाभ अर्जित कर सकते।
क्योंकि मंगल 12वें भाव में है जो खर्चों को दर्शाता है। ऐसे में न चाहते हुए अत्यधिक खर्च, अनावश्यक खरीदारी का योग बनेंगे, जिससे आपके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। इससे बचना चाहिए। आपके शत्रु और विरोधी सक्रिय रहेंगे, परंतु चाहकर भी वो आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। मित्रों और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। सहकर्मियों, उच्च अधिकारी के संबंधों में मधुरता रहेगी, उसका लाभ अवश्य आपको नौकरी में मिलेगा। पारिवारिक वातावरण सामंजस्य रहेगा। निजी जीवन के लिए समय उत्तम रहेगा, लेकिन खुद को सर्वोपरि और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति में वृद्धि नहीं होने दे, उस पर अंकुश रखें। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम मान सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि करेगा। फिर भी व्यर्थ में रात्रि भ्रमण और व्यर्थ का खान पान आपको नुकसान दे सकता है, बचें। विशेष सावधानी, आकस्मिक खर्चों से सावधानी आवश्यक है और गुप्त सूत्रों से सावधान रहे। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धानुसार सत अनाज पक्षियों को डालिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मंगल चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी होकर 11वें भाव वृश्चिक राशि में संचरण कर रहा है, और मकर राशि वालों के लिए ये एकादश भाव का संचरण शुभ परिणामों का संकेत दे रहा है। कारोबार में नई चीजों में निवेश करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। उत्साह में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपने विचारों और सुझावों को लेकर स्पष्ट होंगे, जिससे आपको कारोबार में इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। मंगल के 11वें भाव में गोचर आपको व्यावसायिक रूप से अधिक ऊर्जावान बनाएगा, जिससे आप कारोबार में अधिक संगठित होते हुए विकास और उन्नति और आर्थिक सुरक्षा अर्जित करने में सफल होंगे। नौकरी वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा। आपको अपने साथ काम कर रहे लोगों का अच्छा सहयोग मिलेगा और बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा। अपनों के बड़ों से बीच में आपकी छवि को सुधारने का अवसर भी मिलेगा। आर्थिक स्रोतों की स्थिति सुदृढ़ होगी। सामाजिक कार्यों में सुयश की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में सरसता और सरलता बनी रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परंतु मंगल का यह गोचर निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा संयम और धैर्य का संकेत दे रहा है कि धैर्य और संयम से काम करिएगा। जो आपसे बड़े भाई बहन हैं उन्हें सफलता मिलेगी। नौकरी में अच्छी पदोन्नति हो सकती है। आय में वृद्धि हो सकती है। सेहत के लिहाज से समय ठीक ठाक रहेगा। फिर भी सावधानी बरिए, बरतना बहुत जरूरी, क्योंकि मौसमी बीमारियां हैं, इससे बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। खासतौर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। विशेष सावधानी, रिश्तों की मर्यादा बना के रखें। निकम्मे और चाटुकार मित्रों से विशेष सावधान रहे, नुकसान कर सकते हैं। क्या उपाय करें? बरगद की जड़ में लगातार 7 दिन मीठा दूध चढ़ाइएगा। मीठा गुड़ मिलाइएगा दूध में, ध्यान रखिएगा। और मंगलवार के दिन किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को गुड़ का दान देना भी बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के मंगल तीसरे और दसम भाव का स्वामी होकर दसम भाव वृश्चिक राशि से संचरण कर रहा है। कुंभ राशि वालों को मंगल का दसम भाव से गोचर करना इस बात का संकेत दे रहा है जो परेशानियां थी, जो तकलीफ थी, जो कठिनाइयां थी, जो कठिन परिस्थितियां थी, वो बादल अब छटेंगे और कुछ रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। मंगल का यह गोचर आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। कैरियर और कारोबार में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी और नए कारोबार के विस्तार के अवसर मिलेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आर्थिक कोष में धन वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पुनः सुचारू होंगे और रुके हुए धन की प्राप्ति के प्रबल योग है। इस समय आपका मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। हर परिस्थिति को आप अपने मनोनुकूल बनाने में सक्षम रहेंगे। मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपसे रिश्तों में अच्छा रहेगा और जीवन साथी से एक नयापन आप महसूस करेंगे। नई उमंग, नई उत्साह के साथ रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे। जो पारिवारिक वाद विवाद है उससे पीछा छूटेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा। खान पान में शुद्धता रखें। किसी भी अवस्था में बाहर भोजन नहीं करें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। ध्यान, योग, प्राणायाम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों को इस समय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, परंतु अधिक देर तक रात्रि भ्रमण करने व अपने चारों और कुटिल मित्रों से बचकर रहना बहुत जरूरी होगा। मित्र, तथाकथित मित्र मंडली आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि ये गोचर आपके कार्य क्षेत्र, आर्थिक जीवन व शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का अवसर दे रहा है। मेहनत करिए, सफलता मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी जल्दबाजी और क्रोध पर अंकुश रखना बहुत जरूरी होगा। सावधानी क्या है? तो अनर्गल बयानबाजी से बचे। शत्रुओं पर अपनी पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में तिकोना नारंगी रंग का पताका फहराना, ध्वज पहनाना बड़ा अच्छा रहेगा। और सुबह सुबह नहाने के बाद सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के मंगल दूसरे और नवम भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि नवम भाव में संचरण कर रहा है। मीन राशि वालों के लिए मंगल का नवम भाव में गोचर अनुकूल परिणामों का संकेत दे रहा है।
व्यवसाय में जो आपने सोचा वो पूरा होगा। व्यवसाय में लाभ की स्थिति अनुकूल रहेगी, मनोबल बढ़ेगा, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी, अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करने का अवसर मिलेगा। आपके स्वभाव में आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, साथ ही आपकी इच्छानुसार फल प्राप्त करेंगे। ये समय अपने व्यवसाय की नई शुरुआत के लिए भी बेहतर और अनुकूल रहेगा। मंगल का ये गोचर कार्य क्षेत्र में भी आपको फायदा पहुंचाने का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र से प्रशंसा मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आप दूसरों को अपने कार्यों के प्रति आकर्षित करने के लिए सक्षम रहेंगे और काम करने वालों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। फिर भी अजनबी व्यक्तियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करिएगा। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए अनुकूल है। पारिवारिक सुख में वृद्धि का प्रबल संकेत है। परिवार को समय देने की वजह से पारिवारिक मतभेदों से पीछा छूटेगा। भाई बहन और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा और जीवन साथी के साथ जो वैचारिक मतभेद है वो समाप्त होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिला और अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और अध्ययन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। सब्जेक्ट के प्रति मनोदशा एकदम स्पष्ट आपकी। किसी भी सब्जेक्ट को समझने में बड़ी सहजता होगी। मंगल का योग गोचर शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। सावधानी क्या, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें। दोहरी नीति दुख का कारण बढ़ सकती है, इससे बचिए। मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और किसी मंदिर में रख के आ जाना। हर मंगलवार दिन ये कर देना, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण। ये था 5 दिसंबर 2021 का मंगल का स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश का 12 राशियों पर प्रभाव। लेकिन मित्रों साथियों, ये मेरा आंकलन है, मेरा रुझान है कि इस समय जो ग्रह योगा योग है उसके आधार पर 12 राशियों पर यह प्रभाव रहेगा। लेकिन साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी निजी जन्म कुंडली का अपना एक महत्व है। आपका लगन कहाँ विराजमान है, लगनेश की क्या स्थिति है, आपकी जन्म कुंडली मंगल कहाँ बैठा हुआ है और किन ग्रहों के साथ बैठा है और उनकी स्थिति क्या है, कितनी डिग्री का बैठा है, इसको भी देखना बहुत जरूरी। साथ साथ इस समय की महादशा अंतर्दशा क्या संकेत दे रही, इसे भी समझना बहुत जरूरी। आप चाहते हैं व्यक्तिगत जीवन में हमारे लिए मंगल क्या प्रभाव देगा, नीचे 2 नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं जितना जानता हूँ आपको सहयोग जरूर करूँगा। हाँ, कोई मेरी से भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।